दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ग्रोक AI 3 के मदद से हमने उत्तर प्रदेश और देश का एक सबसे बड़ा सवाल लिया है कि आखिर मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया ही क्या है, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूपी को क्या दिया है। अगर मुलायम सिंह और मायावती जी न होते तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी होती, हालात कैसा होता। इन सारे सवालों का जवाब और भाजपा ने इन दोनों पर जो आरोप लगाए हैं उसकी एक एक बातों का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खंडन करेंगे। AI एकदम निष्पक्ष तरीके से एक एक बातों को तोड़कर आपको बताएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं और सारी की सारी बातों को आपके सामने खोल कर रखते हैं। तो देखिए AI ने पहले तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद दोनों के बारे में एक एक करके बताएगा और तुलना भी करेगा कि इन्होंने क्या अच्छा किया और अच्छा करने के सेंस में इन्होंने क्या गलतियाँ हुई। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है। मुलायम सिंह यादव और मायावती ने दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली नेता रहे हैं। इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके योगदान को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। इनके प्रमुख योगदानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इन्होंने, अब मुलायम सिंह यादव का इन्होंने पेज खोला है, इनका देगा, उसके बाद मायावती जी का देगा, फिर दोनों में तुलना कराएगा कि ये अच्छा क्या किए और उनसे गलतियाँ क्या हुई। तो देखते हैं। मुलायम सिंह यादव 3 बार यानी 88, 89 से 91 और 93 से 95 और 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। तो यस, अब देखिए उनको नंबर 1 में उनके क्या उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए क्या किया है ये बताने जा रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं। मुलायम सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और यादव समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। यस, यहाँ पर देखते हैं और नीचे क्या लिखा है। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है, समाजवादी विचारधारा के तहत गरीबों और किसानों के हित में नीतियाँ बनाई। यस, यहाँ पर आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है। देखें, उनके शासन में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किए गए। खासकर 1990 के दशक में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद के दौरान। हालांकि इस दौरान कारसेवकों पर गोलियां चलाने का निर्णय विवादास्पद रहा है। यस, आगे देखते हैं मुझे इन्होंने बुनियादी ढांचे में इनका क्या मुलायम सिंह यादव का योगदान रहा है। तो देखें, उनके कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की गई। खासकर 2003 से 7 के कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना की नींव रखी गई, जिसे बाद में अखिलेश यादव ने पूरा किया। हालांकि दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा क्रेडिट मायावती जी को जाता है, उन्होंने बनवाया था, लेकिन ये अंत में उद्घाटन शायद अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। तो यहाँ पर देखें चौथे वाले में इन्होंने क्या लिखा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए गए। हालांकि बड़े पैमाने पर बदलाव सीमित रहे। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ उनके बारे में एक कंक्लूजन दिया गया है मुलायम सिंह के बारे में। अब ये आगे मायावती जी का पेज खोलने वाला है, देखते हैं। मुलायम सिंह की राजनीति मुख्य रूप से समाजवादी मूल्यों और किसान मजदूरों के वर्ग के हितों पर केंद्रित रही है। उनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष और जमीनी नेता रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ी है। तो ये तो उन्होंने अपने कंक्लूजन में बताया है। अब देखिए इन्होंने मायावती जी का पेज खोला है। इस पेज में उन्होंने देखे पहले मायावती जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। क्या है, इस इंट्रोडक्शन को आप छोटा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। मायावती जी आप लोग जानते हैं 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, 95 में, 97 में और 2002 से 3 और 2007 से 12 के बीच उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उनका सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली कार्य जो है 2007 से 12 रहा है। यही सरकार हालांकि आप लोग जानते हैं यह जो है 5 साल चली थी पूरी। उनके योगदान इस प्रकार हैं, उनके योगदान को नीचे दिया गया है। दलितों और हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण, इसमें उन्होंने क्या लिखा। मायावती जी ने दलितों, अनुसूचित जातियों यानी SC, ST और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उदाहरण के लिए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना और सावित्रीबाई फूले योजना ने गरीब लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा दिया। यस,
आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। लाखों गरीबों को ज़मीन के पट्टे और आवास उपलब्ध कराए गए। यस। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें क्या लिखा है, 2007 से 12 के कार्यकाल में लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए या शुरू किए गए। यस। आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, नालियाँ और बिजली की सुविधाएं बेहतर हुई। यस। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, कानून व्यवस्था के सेंस में इन्होंने क्या लिखा। मायावती जी का 2007 से 12 का कार्यकाल कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर नीति इसकी पहचान रही है। इससे राज्य में अपराध दर में कमी आई। यस। चौथे वाले में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, उनके शासनकाल में राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 70% तक पहुंची, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का अस्पताल और मोबाइल अस्पतालों की शुरुआत हुई। मोबाइल अस्पतालों का मतलब जैसे दोस्तों एक गाड़ी पर ट्रीटमेंट होता था, वो जगह जगह जाकर जो लोगों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं देती थी। ये देखें 5वें में इन्होंने क्या लिखा है, 5वें पॉइंट में, स्मारक और प्रतीकों के जरिए जागरूकता। क्या है इसमें, मायावती ने दलित नायकों जैसे BR अम्बेडकर और कांसीराम के सम्मान में स्मारक बनवाए, जिससे सामाजिक चेतना बढ़ी। हालांकि इसके लिए भारी खर्च की आलोचना भी हुई। यस। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक इनके बारे में स्पेशली कंक्लूजन क्या दिया गया है। मायावती जी की उपलब्धियाँ खासकर दलित और गरीब वर्गों के लिए उल्लेखनीय रही, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार और स्मारक पर अत्यधिक खर्च के भी आरोप लगे हैं। ये तो हो गया दोनों नेताओं के बारे में, ये उनका जो है उनकी उपलब्धियों के बारे में दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने तुलना कराया है। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने तुलना के रूप में क्या लिखा है। बहुत अच्छा, तुलना और निष्कर्ष। तो देखें मुलायम सिंह के बारे में इन्होंने क्या लिखा। मुलायम सिंह ने समाजवादी नीतियों के जरिए OBC और किसानों पर फोकस किया, जबकि मायावती जी ने दलितों और सबसे निचले तबके को प्राथमिकता दी। यस। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, मुलायम सिंह के कार्यकाल में सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास पर जोर रहा, तो मायावती जी ने बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। यस। तीसरे पॉइंट में देखें क्या लिखा है इन्होंने, दोनों की अपनी अपनी कमियां रहीं। मुलायम सिंह पर परिवारवाद, गुंडागर्दी का आरोप को बढ़ावा देने का आरोप लगा, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगा। वहीं मायावती जी पर भ्रष्टाचार और स्मारकों पर फिजूल खर्ची का इल्ज़ाम लगा। यस। आगे देखते हैं लास्ट का जो यहाँ पर उन्होंने निष्कर्ष लिखा है, कंक्लूजन लिखा है इन दोनों के बारे में। तो क्या लिखा है देखते हैं। कुल मिलाकर दोनों ने उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और विकास में योगदान दिया, लेकिन उनके तरीके से प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। यह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप इन के योगदान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों को इंट्रोडक्शन दिया, दोनों की उपलब्धियां बताई, इन दोनों नेताओं के बारे में उन्होंने तुलना कराया, एक एक चीज़ों को सामने आपके रखा। अब आपको तय करना है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया। अगर ये न होते तो आज उत्तर प्रदेश का हालात और तस्वीर कैसी होती, ये आप पर डिपेंड करता है। आप सोच समझकर कमेंट में ज़रूर बताएंगे।